दो रियलिटी शोज करने के बाद भी मुनावर फारूकी ट्रेटर्स 2 में जाने से पहले नर्वस है और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद मुनावर ने कही है। मुनावर का ये कहना है कि कंटेस्टेंट्स उनके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर आने वाले हैं और ये पर्सपेक्टिव मोस्टली मुनावर के अगेंस्ट होगा। अब मुनावर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सीधी, सिंपल और साफ है। मुनावर की लाइफ में 5 ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं जिन कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई भी कंटेस्टेंट जब शो में आएगा तब एक बार मुनावर को टेस्ट जरूर करेगा, उसको लगेगा कि ये मुनावर सच में अच्छा है या फिर नहीं है। अब पहले आपको ये बता देता हूं कि मुनावर ने कब कहा, क्यों कहा है और उसके बाद हम बात करते हैं कि वो 5 कंट्रोवर्सीज कैसे इफेक्ट करने वाली है मुनावर के गेम को और मुनावर डर क्यों गए हैं ट्रेटर्स शुरू होने के पहले। तो दोस्तों, एक प्रमोशनल वीडियो आउट हुआ है प्राइम वीडियो की तरफ से। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मुझे कमेंट करना, मैं इंस्टा पे या ट्विटर पे डाल दूंगा। और ये बात उन्होंने तब की है जब वो शो में एंटर करने के पहले क्रिस्टल डिसूजा के साथ कार में बैठकर आ रहे हैं, उनकी वीडियोस चल रही हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 बिग कंट्रोवर्सीज जो मुनावर से रिलेटेड है, जो मुनावर के साथ पिछले पास्ट में हुई है। अप्रैल 2026 में मुनावर बेंगलुरु गए थे एक स्टैंड अप कॉमेडी शो करने के लिए। तो जब वो स्टैंड अप कॉमेडी शो करने गए थे तब वहां पर हो गया प्रोटेस्ट जिन लोगों ने किया उनका कहना यह था कि मुनावर को ये स्टैंड अप कॉमेडी यहां पर नहीं करने देंगे क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से वो मुनावर को पसंद नहीं करते। अब मैं मुनावर के अगेंस्ट नहीं हूं, नहीं मैं मुनावर को इतना पसंद करता हूं, मैं आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं जो मेरे पास है। अब इस प्रोटेस्ट का इंपैक्ट कैसे पड़ा, देखो मुनावर ने कुछ रिमार्क्स मारे थे पिछले सालों में देवी देवताओं के ऊपर जो कि नहीं करना चाहिए था। अब वो स्टैंड अप कॉमेडी में हुआ या फिर कैसे हुआ, समझी हुई चीज थी, सोची हुई चीज थी, ये बात मुनावर जाने, लेकिन इस चीज के ऊपर हो गया एक बड़ा प्रोटेस्ट। इसके पहले 2025 में मुनावर के ऊपर एक वकील साहब ने यह आरोप लगा दिया कि उनका एक शो है ओटीटी के ऊपर जिसका नाम है हफ्ता वसूली। वो हफ्ता वसूली भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिखा रहा है जिसके ऊपर उनको आपत्ति है और मुनावर का ये शो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि मुनावर जब जब कोई शो करते हैं, कोई रियलिटी शो करते हैं, कोई स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो अपने आप या तो कंट्रोवर्सीज मुनावर को घेर लेती हैं या फिर ये कंट्रोवर्सीज कहीं से पैदा कर दी जाती हैं ताकि मुनावर जिस शो से भी जुड़े वो शो चर्चा में आ जाए, वो शो हिट होने की तरफ बढ़ जाए। तीसरी कंट्रोवर्सी के अंदर 2024 में मुनावर को पकड़ लिया गया था। अब खबरों की माने तो मुंबई में एक जगह रेड पड़ी थी जहां पर कुछ लोग पकड़े गए थे हुक्का पीते हुए, उनमें से एक मुनावर थे। लेकिन उसके बाद छानबीन हुई, पूछताछ हुई और मुनावर को बेल मिल गई क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस था। अब इसके पहले 2023 और 2024 में जब बिग बॉस 17 आया था तब आयशा खान ने एंटर करके बिग बॉस के अंदर मुनावर की वो पोल खोल दी थी जो शायद मुनावर छुपा रहे थे, शादी वाली, अफेयर वाली, उसके बाद आयशा और मुनावर के बीच में जो बातें हुई थी वो वाली। और इन सारी कंट्रोवर्सीज की शुरुआत हुई 2021 में जब मुनावर इंदौर में एक कॉमेडी स्टैंड अप शो कर रहे थे। वहां पर उन्हें चलते हुए शो के बीच में से अरेस्ट कर लिया गया था। रीजन वही था, रिमार्क्स वाला जो उन्होंने किए थे देवी देवताओं के ऊपर। तो अब ये वो 5 ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिनकी वजह से ट्रेटर्स 2 के अंदर मुनावर को सीधा सीधा असर देखने को मिलने वाला है। देखो कैसे देखने को मिलने वाला है, इतना बड़ा शो है, इतने सारे लोग हैं वहां पर, तो एक दूसरे के पीठ पीछे बातें 100% होगी। जब बातें पीठ पीछे होंगी तब ये जो कंट्रोवर्सीज हैं कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के जबान पर आएंगी और वो ऑब्वियसली मुनावर को एक टारगेट की तरह देखेंगे क्योंकि उनको पता है कि इस शो के अंदर अगर एक कंटेस्टेंट को बाहर निकालना है तो उसको फंसाना पहले बहुत जरूरी है ताकि वो कंटेस्टेंट सबकी नजरों में आए, ताकि शो के चुने हुए वो लोग जो कि किसी भी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं शो से, वो इनडायरेक्टली इस बात को समझ लें कि इस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो मुनावर जब शो में जा रहे हैं ये बात तो तय है कि मुनावर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इसीलिए इस शो के अंदर मुनावर को लिया है। लेकिन ये बड़ी फैन फॉलोइंग कहीं अंदर जाकर मुनावर का एलिमिनेशन ना देख ले। लेकिन इस चीज का दूसरा पहलू भी है और वो ये कि मुनावर जो खुद ये बात बोल रहे हैं कि वो थोड़े से डरे हुए हैं, उनको शायद उनके पास्ट की वजह से शो में टारगेट किया जा सकता है। भाई मुनावर बहुत 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 शातिर खिलाड़ी है। मुनावर को पता है कि शो के अंदर कैसे खेलना है और जो रियलिटी बाइट्स होती हैं उन्हें बोलकर कैसे जनता का विश्वास जीतना है, उनके दिल में जगह बनानी है। ऑब्वियसली यार, एक इंसान इतना बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन है, इतने सारे रियलिटी शोज कर चुका है, इतने सारे का मतलब 2 रियलिटी शोज कर चुका है और तीसरा शो जब कर रहा है तो उसमें कुछ तो बात होगी, उसको खेल की जानकारी होगी,
वो 10 कदम आगे सोचता ही होगा। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार का जो ट्रेटर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और शायद घर में अगर कोई मुनावर को समझ सकता है तो वो रिया चक्रवर्ती हो सकती है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि मुनावर इस गेम के अंदर खुलकर खेलने वाले हैं या फिर थोड़ा सा पीछे बैठकर पहले गेम देखेंगे, स्ट्रैटेजी समझेंगे और उसके बाद अपना दाव चलेंगे? क्योंकि ये गेम सिर्फ दिमाग का नहीं है, दिमाग के साथ साथ खेल खेलने का भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने का भी है। और ये 3 महीने लंबा चलने वाला शो नहीं है, ये छोटा वर्जन है उसका। तो इसके अंदर जितना जल्दी आप खेलेंगे, जितना जल्दी आप लोगों के दाव पेच समझेंगे, जितना जल्दी आप लास्ट डिनर टेबल के ऊपर खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वेल, अगर आप मुनावर के फैन हैं या फिर मुनावर के फैन नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे 3 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि इस शो के अंदर बवाल मचाने वाले हैं? राइट इन द कमेंट बॉक्स। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।